आज हम लोग जिस पे ध्यान करने जा रहे हैं वो है हृदय पे ध्यान। ये इसको कहा गया चित्त का क्षेत्र है। ये चित्त जनरली हम लोग सोचते हैं यहाँ होगा, इधर कहीं होगा, पर हृदय यहाँ माना जाता है। और ये बायोलॉजिकल हार्ट से अलग है। बायोलॉजिकल हार्ट और स्पिरिचुअल हार्ट दोनों में अंतर है। मैं कसम खा के कहता हूँ, ऐसा कई बार आदमी कहता नहीं, ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो मानता है यहाँ भगवान है। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन गीता में कहते हैं भगवान, हे अर्जुन मैं हृदय देश में रहता हूँ। तो भगवान का स्थान भी यही है। तो जैसे हम भगवान की जब हम याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं तो भगवान से कहते हैं आप क्या मिल गए? स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए? स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए? स्वर्ग ही मिल गया। फिर न ऐसी घड़ी तो कभी आएगी, साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए? स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए? स्वर्ग ही मिल गया। जब हमें सिद्धि का स्रोत ही मिल गया, साधना की जड़ें सूखने क्यों लगी? जब हमें सिद्धि का स्रोत ही मिल गया, साधना की जड़ें सूखने क्यों लगी? प्राण जुड़ ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी? प्राण जुड़ ही गए जब महाप्राण से, स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी? स्नेह की श्रृंखला टूटने क्यों लगी? प्राण की साधना जुड़ महाप्राण से, प्राण की साधना जुड़ महाप्राण से, साधना क्षेत्र में और रंग लाएगी, साधना से पटकती रहे जन्म भर, सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए? स्वर्ग ही मिल गया। सिंधु ने बिंदु को आज स्वीकार कर, सिंधु के रत्न उपहार में दे दिए। सिंधु ने बिंदु को आज स्वीकार कर, साधना रत्न उपहार में दे दिए। सिंधु ने बिंदु से दीप अनुदान ये सिर्फ करुणा जनित प्यार में दे दिए। सिंधु ने बिंदु से दिव्य अनुदान ये सिर्फ करुणा जनित प्यार में दे दिए। सिर्फ करुणा जनित प्यार में दे दिए। क्या किसी और की भी हृदय संपदा, क्या किसी और की भी हृदय संपदा इस तरह से द्रवित हो पिघल पाएगी? साधना सिर पटकती रहे जन्म भर, सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए? स्वर्ग ही मिल गया। बिंदु की मात्र आकांक्षा है यही,
सिंधु का स्नेह वह बांटती ही चले। बिंदु की मात्र आकांक्षा है यही, सिंधु का स्नेह वह बांटती ही चले। स्नेह के बिन तड़पते त्रसित जो अधर, भावना छल छलाऊं अधर पर ढले। स्नेह के बिन तड़पते त्रसित जो अधर, भावना छल छलाउन अधर पर ढले। भावना छल छलाउन अधर पर ढले। स्नेह के सिंधु क्या बिंदु की यह ललक, स्नेह के सिंधु क्या बिंदु की यह ललक। पूर्ण होकर तुम्हारा सुयस गाएगी, साधना सिर पटकती रहे जन्म भर। साधना सिर पटकती रहे जन्म भर। सिद्धि ऐसी कभी भी नहीं आएगी। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। फिर ऐसी घड़ी तो कभी आएगी। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। आज के प्रश्न हैं, गीता की और ध्यान की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे ये इस ड्यूटी को करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैं इससे ज्ञान का आदान प्रदान करता हूँ तो मैं कुछ दे पाता हूँ। मैं जो मेरे पास है और मैं 2003 से दे रहा हूँ कंटिन्यूस। कभी भी क्लासेस बंद नहीं हुई, निरंतर चलती रही, आगे भी चलती रही। कक्षा की शुरुआत में गायत्री मंत्र और अंतिम में शांति पाठ क्यों करते हैं? शुरुआत में गायत्री मंत्र इसलिए करते हैं सब अलर्ट हो जाएं, अच्छी तरह से बैठ जाएं शांत सावधान होकर। और शांति पाठ इसलिए करते हैं कि जो भी कुछ सीखा है वो अंदर तक बैठ जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, जो सुना है ना। ये बिल्कुल एक हमारी उपनिषद की शैली है। उपनिषद में शुरुआत करते हैं वो अग्नि की प्रार्थना के साथ, अग्निमेढ़े पुरोहितम, और शांति पाठ से समाप्त करते हैं। तो ये पूरी की पूरी अपनी उपनिषदिक शैली जो है वो वहाँ से आती है। जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो पूरे शरीर पर एक अलग सी कंपन महसूस होती है। बेटा ध्यान में महसूस होती है, उसका कारण है क्योंकि आपकी आदत में नहीं है, 24 घंटे तो ध्यान करते नहीं हो। इसलिए जब आप अलग से ध्यान में बैठते हो, ध्यान में इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करते हो खुद को, तो वो जो झुंझुनी महसूस होती है, ये होती है, वो सारे के सारे उसी का कारण। कोई मत समझना कुंडलिनी जाग रही है। कभी कभी लगता है कि कहीं कुंडलिनी तो नहीं जाग रही है, अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं होता है। ये तो इट इज़ बिकॉज ऑफ बीइंग स्टिल। आप शांत है ना, तो इसलिए शांत स्थिति में वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आने लगती हैं जो इनवॉलंटरी हैं। तो इसलिए ये हर किसी के साथ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समाधि और नादानुसंधान में क्या अंतर है? समाधि नादानुसंधान की पराकाष्ठा है। नादानुसंधान की पराकाष्ठा पीक पे ले जाती है। नाद अनुसंधान जो है वो आदिनाद, प्रणवनाद, जो जिससे सृष्टि का शुभारंभ हुआ, उसकी गहराई में जाने की प्रक्रिया है। इसलिए समाधि जो है समाधि, हमारी धी जो है बुद्धि, वो समाधि की स्थिति में विलीन हो जाती है परमात्मा में। सबसे ज़्यादा नटोरियस चीज़ इस दुनिया में है तो बुद्धि है। बुद्धि ही षड्यंत्र रचती है, बुद्धि ही तर्क देती है, बुद्धि ही हमें तरह तरह की तरकीबें सुझाती है। बुद्धि को एलिवेट कर लेना, बुद्धि को विलीन कर लेना ऊपर, वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आज हम थोड़ा उसी के बारे में बातचीत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा। आज का ध्यान है बुद्धि से हृदय की ओर। हम बुद्धि से यात्रा हृदय की ओर चलाएं। बुद्धि और हृदय, विचार और तर्क और भावनाएं दो केंद्र हैं हमारे ज्ञान के और बोध के, कॉग्निशन का और इंट्यूशन का। ज्ञान से हम कॉग्निशन प्राप्त करते हैं और बोध से, आत्मबोध से हम इंट्यूशन प्राप्त करते हैं। तो हमारे हृदय के और मस्तिष्क के दो की यात्रा हम करेंगे। यहाँ से करेंगे और सीधे हृदय की तरफ जाएंगे। बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क है, विचार, तर्क, विश्लेषण। हृदय जो है भावना का केंद्र है, अंतर्ज्ञान का, बोध का, संप्रेषण का, श्रद्धा, समर्पण का। इन दोनों केंद्रों के बीच एक संतुलन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। और संतुलन समन्वय नहीं हुआ तो क्या होगा कि फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी डिवाइड हो जाएगी। तो सभ्यता, संस्कृति और संवाद तभी विकसित हो पाते हैं जब दोनों में समन्वय होता है। बुद्धि जितनी सक्रिय होती है उतने ही हम तार्किक होते हैं, तर्क कुशल होते हैं, विभाजन करने में कुशल होते हैं, विश्लेषण करने में कुशल होते हैं। बुद्धि के माध्यम से हम तर्क करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जितना बौद्धिक ज्ञान है वो सब दो चीज़ों पर आधारित है, विभाजन और वर्गीकरण। विभाजन, वर्गीकरण, विश्लेषण। बौद्धिक ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान इसी सीमा में चलता है। विभाजन, वर्गीकरण, विश्लेषण, विभाजन, वर्गीकरण, विश्लेषण, एनालिसिस। चाहे कितनी पीएचडी की थीसिस सुन लो, पीएचडी की थीसिस का वाइवा सुन लो, हर एक में एक ही चीज़ आएगी, बार बार यही बात। कुछ सीमित ऐसी होती हैं जिनमें कि हृदय की बात की जा रही हो, भावनाओं की बात की जा रही हो। चाहे चीज़ें बाहर की हों, चाहे चीज़ें अंदर की हों, चाहे पदार्थ की हों, चाहे बाहरी संसार की, सबका विश्लेषण किया जाता है। इसलिए बौद्धिक जो जानकारी है वो सतही होती है और जो हृदय की बात जो होती है वो गहरी होती है। तो जो ज्ञान बुद्धि पर आधारित है वो डाइवर्सिफिकेशन पर आधारित है, विभाजन पर, वर्गीकरण। विज्ञान ने जितना ज्ञान एकत्र किया, वनस्पति विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, ब्रह्मांड हो, अणु हो, आणविक कण हो, मॉलिक्यूल हो, ये सारा के सारा इसी के माध्यम से इकट्ठा किया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इन सब में बांट दिया गया। बांटते बांटते, डिवाइड करते करते बिल्कुल एक जीरो पे आ गए, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। फ्रायड ने मन के बारे में जाना तो उसने अपने विज्ञान का नाम रखा साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस, विश्लेषण, मन का विश्लेषण। बाद के दिनों में रॉबर्टो अज़गोली ने हृदय की ओर उन्मुख होने के बाद एक नया शब्द दिया, साइकोसिंथेसिस। जस्ट अपोजिट, साइको एनालिसिस, साइकोसिंथेसिस। एनालिसिस से उल्टा सिंथेसिस। तो बुद्धि और हृदय दो द्वार हैं जहाँ से हम प्रवेश पा सकते हैं। अब दो द्वार हैं, बुद्धि और हृदय। मैं जो प्रतिपादित कर रहा हूँ आज कि बुद्धि से हम प्रवेश पा सकते हैं विज्ञान की ओर, ज्ञान जगत में, ज्ञान के अपार संसार में और एक बहिरंग जगत में। पर हृदय से प्रवेश पाते हैं अंतर जगत में। हृदय से हम प्रवेश पाते हैं अंतर जगत में, आध्यात्मिक जगत में, अंतर ज्ञान में, आध्यात्मिक जीवन में। ये जो वनस्पतियाँ आपको दिखाई पड़ती हैं, हमारे वेदों में, अथर्ववेद में विशेष रूप से उल्लेख आता है। वनस्पतियाँ जो दिखाई पड़ती हैं उससे हमारे ऋषि संवाद किया करते थे। औषधियों की, वनस्पतियों को गुण दोष देखने तनिक आश्चर्य होता है कि इनको कैसे जानकारी थी कि इसमें ये लेना चाहिए, इस औषधि को लेना चाहिए, इस औषधि को नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसको लेने से नुकसान हो सकता है, या अपथ्य क्या है, अपथ्य क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने दी। उस ज़माने में लेबोरेटरी भी नहीं थी, फार्मेकोलॉजी भी नहीं बनी थी, फार्मेकोपिया भी नहीं बना था। अब तो सब डेवलप्ड है, पर आज हम एक एक औषधि में इंग्रेडिएंट निकालते हैं तो 60-60, 70-70, 80-80 स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं। और देखा जाए तो उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। अश्वगंधा, जटामांसी, जड़ी बूटियाँ जो हैं जितनी, इनमें एक एक का गुण वर्गीकरण करते हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था जब प्रयोगशाला नहीं थी। तो औषधियों के गुण धर्म, उनके चिकित्सा कर्म के बारे में जब जानकारी हुई
तो ये मुनि ऋषि मुनियों के तप के द्वारा हुई। दो वर्ड हैं, ऋषि और मुनि। ऋषि वो हैं जो अपनी काया की सत्ता में गहन अनुसंधान करते हैं, अपनी काया की सत्ता में प्रवेश करके अपनी ही काया में प्रयोग करते हैं और अपनी अन्वेषण बुद्धि के द्वारा पता लगाते हैं। और मुनि वो हैं जो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, निष्कर्ष देते हैं। इसलिए ऋषि और मुनि जो दो शब्द हैं, ये हमारे जब बोलते हैं ना, दो अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें। इतनी उच्च कोटि की उन्नत स्तर की प्रयोगशालाएं उस जमाने में कैसे थी? क्योंकि उस स्तर के साधक स्तर के ऋषि मुनि थे, साधक स्तर के, साधना की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए। ऐसा कहानी है, कैसे कहते हैं, महर्षि परग चरक जब घूमते थे तो वनस्पतियों से बातें करते चलते थे, पौधों से वार्तालाप करते थे। भाई ये बताओ तुम में क्या गुण हैं, हालचाल पूछते थे, उनसे संवाद करते थे। तबीयत कैसी तुम्हारी, ठीक है? बाकायदा पत्तियों से, जड़ी बूटियों से, जड़ों से, फूलों से, सबसे बात करते थे। और उसके बाद बताते थे कि पौधे उनको बताते थे हम इस बात के लिए बने हैं, ये हमारे अंदर ये गुण हैं, आप इसको प्रयोग करके देखिए, अगर ये कमी हो कहीं तो आप हमें यूज़ कर सकते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। चरक ने अपने इस दिव्य संवाद के बल पर, अपनी बातचीत और वार्तालाप के बल पर औषधि विज्ञान विकसित किया। चरक चिकित्सा विज्ञान इसी पर आधारित है पूरा। आज हमें ये बात समझ में नहीं आती, पर इन दिनों जिस युग में हम जी रहे हैं, जिसको बुद्धिवाद का युग कहा जाता है, आज हम सब चीज़ों के समाधान बुद्धि से खोजते हैं और यहाँ प्रश्न से प्रश्न उपजते हैं, जटिलताओं से जटिलता बढ़ती हैं। तो एक समस्या का जब समाधान निकालते हैं तब तक नई समस्या पैदा हो जाती है, उसी के साथ कुटिलता भी विकसित हो जाती है। उसी के अनुपात में मनुष्य बोझिल होता जाता है, मनुष्य जो है उसका चिंतन हेवी होता जा रहा है, क्योंकि कुटिलताएँ और बौद्धिकता ये सब चीज़ें आ गई। बुद्धि होना चाहिए, बुद्धि के साथ भावना होनी चाहिए। बुद्धि और भावना दोनों मिलकर के जब काम करेंगे तो फिर हम ऋषि मुनि स्तर के विकसित हो पाएंगे। आज के दौर में, आज के समय में स्वस्थ मन देखना मुश्किल है। रोगी मन आसानी से मिल जाते हैं, विचार थमते नहीं हैं, मन में हमेशा स्पंदन बने रहते हैं, वाइब्रेशंस। मन शांति नहीं रहता। मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं, बुद्धि फिर सक्रिय हो जाती है। बुद्धि जब सक्रिय हो जाती है तो हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, हमारी बेचैनी बढ़ जाती है तो हमें अनिद्रा आने लगती। नींद आती है तो नींद के समय विचारों की श्रृंखला आने लगती है, कंटिन्यूस विचार। और जब कंटिन्यूस विचार आते हैं तो नींद नहीं आती। नींद तब आएगी जब विचारों की श्रृंखला बंद हो। नींद अच्छी, जो रिलैक्सिंग नींद होगी वो अच्छी। तो इसलिए शिव कहते हैं, विज्ञान भैरव में भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, तुम सिर विहीन होने का प्रयास करो। हे पार्वती, तुम सिर विहीन हो जाओ। कल्पना करो कि तुम्हारा सिर ही नहीं है, सोचो। सिर विहीन होने जाओ तो क्या है, जिस क्षण तुम सिर विहीन हो जाओगी उस समय तुम्हें सारे चिंतन में तुम्हारा सारा जो पूरा शरीर है वो रिसेप्टिव हो जाएगा। ये सिर, बुद्धि, चिंतन, ये सारा की सारी समस्याओं की जड़ है जो बीच में आ जाता है। जब हमारी बुद्धि सो जाती है, तर्क सो जाते हैं, तो हम बहुत ही सुकून, शांति, ताजगी, आनंद का अनुभव करते हैं। ज्ञानीजन कहते हैं ऐसा संभव है यदि हमारा हृदय क्षेत्र जागृत हो जाए। हमारा, भगवान कहते हैं गीता में, हृदय क्षेत्रे अर्जुन तिष्ठति। मैं हृदय क्षेत्र में रहता हूँ अर्जुन, हृदय क्षेत्र में वहाँ बैठा हूँ मैं। हृदय क्षेत्र जब जाग जाए, खुल जाए तो संभव है। हम कभी कभी देखते हैं संसार में कि जब एक इंद्रिय काम करना बंद कर देती है, दूसरी इंद्रिय बड़ी सक्रिय हो जाती है। जैसे अंधों को दुख, आँखों से दिखाई नहीं देता, आँखें उनकी काम नहीं करती, लेकिन उनके कान बड़े सक्रिय होते हैं। उनका क्रिकेट मैच देखा है तुम लोगों ने? मैंने देखा है टीवी पे। वो बॉल फेंकते हैं तो बॉल आवाज़ करते करते आती है, इधर जाती है तो अलग आवाज़ आती है, इधर जाती है तो अलग आवाज़ आती है, सीधी आती है तो अलग आवाज़ आती है। उस आवाज़ के आधार पर वो शॉट मारते हैं और उनकी इंद्रिय इतनी सक्रिय हो जाती है कि पता लग जाता है उनको क्या है। अंधे अपनी अन्य इंद्रियों को विकसित कर लेते हैं आँख के अलावा। संगीत में महारत होती है उनको, क्योंकि संगीत में क्षेत्र में वो बहुत तेज़ी से संगीत पकड़ लेते हैं, उनकी श्रवणेंद्रियाँ विकसित हो जाती हैं। नाक विकसित कर लेते हैं, गंध से समझ में आ जाता है उनको, गंध से पता चल जाता है कि ये गंध जो है इससे पता चल रहा है कि ये किसी इससे रिलेटेड है। गांव में एक बुढ़िया थी, अंधी बुढ़िया, उसको दिखाई नहीं पड़ता था। उस बुढ़िया ने अपनी सेवा के लिए अपनी एक
दूर के रिश्ते की बहू को रखा था। बहू को थोड़ा सा खाने पीने की आदत थी, अपने लिए बना लेती थी अलग से। अंधी बुढ़िया जो थी वो डिक्टेटर थी बिल्कुल, उसको दिखाई नहीं पड़ता था, चिल्लाती थी आज ये क्यों बनाया तूने? बोला अरे इनको दिखाई नहीं पड़ता, फिर कहाँ से देख लेती है? गंध आती थी, गंध से पूरा पता चल जाता था। दिखाई तो देता नहीं, धीरे से अपने लिए कुछ खाना बनाती, लेकिन बुढ़िया फौरन जान जाती, बड़ी परेशान रहती। इन्हें तो दिखता नहीं और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फौरन जान जाती हैं। एक इंद्रिय सक्रिय नहीं होती, दूसरी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। इंद्रियों में विशेषता है कि एक इंद्रिय अगर आपकी शांत हो जाएगी तो भगवान अन्याय नहीं करेगा। बहुत सारे जो गुण हैं, बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है देहरादून में, विजुअली हैंडीकेप्ड। कभी तुम्हारा दौरा करने का मन हो, देखने का मन हो कि कैसे काम करते हैं अंधे लोग, विजुअली हैंडीकेप्ड जो आंखों से जिनको दिखाई नहीं देता, उन ब्लाइंडनेस का स्कूल है पूरा पूरा, और बहुत ही करामाती स्कूल है। मैंने देखा है उसको 70s में, तो तुम देखोगे तुमको भी आनंद आएगा। एक इंद्रिय बहुत ज़्यादा सक्रिय है, दूसरी को सक्रिय होने का मौका नहीं मिलता, वहाँ देखेंगे तो पता चलेगा कैसे सक्रिय हो जाती है। बुद्धि सक्रिय होने के कारण हृदय का केंद्र शिथिल हो गया हमारा। हमारा क्या हुआ है कि हमारी एक इंद्रिय विकसित हो गई, कौन सी? बुद्धि, ज्ञान इंद्रिय। बुद्धि विकसित होने से हृदय का केंद्र शिथिल हो गया है, भावनाएं हमारी सो गई हैं, हम निष्ठुर हो गए थोड़े से। जिस विधि से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस विधि से अनुभव प्राप्त करते हैं, उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन क्रम पर आ जाता है। कभी किसी प्रोफेसर को देखो तो बात करने की स्टाइल देखो उसकी, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ये क्या है, ठोंक ठोंक के क्यों कह रहा है ये? क्योंकि इसको ज्ञान इसी तरह से ठोंक ठोंक के भरना आता है सामने, उसको हृदय से नहीं कहना आता। जब श्री रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़ाते थे तो वो हृदय से पढ़ाते थे, तो घुस जाती थी बात। जब परम पूज्य गुरुदेव हमको पढ़ाते थे तो हृदय से पढ़ाते थे, घुस जाती थी अंदर, क्योंकि हृदय से हृदय का मिलन होता था। पर जो आप बुद्धि से कहोगे वो नहीं समझ में आएगा। जिस विधि से हम अनुभव प्राप्त करते हैं उसकी प्रभाव हमारे पूरे जीवन क्रम पर आ जाता है। विज्ञान का युग विकसित हुआ तो प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहा, वो हमारे साहित्य में आया, चर्चाओं में आया, जीवन शैली में आया, खाने पीने के ढंग में आया, रहन सहन में आया, सोच विचार में आया, आस्थाओं में आया, और बौद्धिकता हमारे जीवन में पूरी तरह छा गई। विभाजन हमारे पूरे जीवन में छा गया और धीरे धीरे बुद्धि का केंद्र बढ़ता गया, विकसित होता गया, हृदय का केंद्र सूखता चला गया। आदमी की आस्थाएं आज विषाक्त हैं, विकृत हैं। ये केवल एक ही वजह से कि ये स्रोत जो है भाव संवेदना की गंगोत्री, ये सूख गई। रेने देकार्त ने दर्शन को जन्म दिया, आधुनिक दर्शन को। विभाजन किया उसने व्यक्तित्व का, तन और मन दो अलग अलग हैं। मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, मैं आई एग्जिस्ट, दैट्स वाई आई एम देयर। मैं हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। यहाँ उसने पीनियल में बुद्धि का केंद्र बताया। मैं जो सोचता है कि मैं हूँ वह है। ये सब चीज़ों की शुरुआत संशय से करनी चाहिए। संदेह करो। संशय करने के बाद संशय को पूरा करो। स्वयं पर हो कि मैं नहीं हूँ। सोचता है कोई सोच रहा है, प्रश्न कौन पूछ रहा है, उसका मतलब मैं हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। बुद्धि में संशय बहुत है। बुद्धि में क्या है? संशय। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति। जिसको संशय होता है उसकी आत्मा विनाश को प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? संशय से शुरुआत नहीं करना चाहिए, हमें अपने हृदय से शुरुआत करनी चाहिए। तुम भी सीख रहे हो अभी, तो अपने अंदर से शुरू करो, यहाँ शुरू करो। और देकार्त ने जो विभाजन किया वो तन और मन का विभाजन कर दिया। तन अलग है, मन अलग है। इससे क्या हुआ? विज्ञान तो बढ़ता गया और विभाजन भी बढ़ता गया। फ्रेगमेंटेशन, डाइवर्सिफिकेशन होता चला गया। डाइवर्सिफाई हो गया, दो में बढ़ गया। बड़े विभाजन से छोटे विभाजन, छोटे विभाजन से छोटे विभाजन, न केवल भौतिक शास्त्र में बढ़ा, ये तो बॉडी में ही बढ़ गया। देखिए, बड़ा विभाजन ये कि ये बॉडी, इस बॉडी का डॉक्टर एक ही हो सकता है? नहीं। अब तो आँख का डॉक्टर अलग, दांत का डॉक्टर अलग, नाक का डॉक्टर अलग, आँख में भी बाईं आँख का डॉक्टर अलग, दाईं आँख का डॉक्टर अलग। हर चीज़ के लिए अब क्या हो गया है कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया कि एक आदमी संपूर्ण है ही नहीं। वो एक ही चीज़ तक सीमित है, बस एक ही चीज़ तक सीमित है, वो उसका उतना ही क्षेत्र है। मैं भी अपने दोस्तों से मिला जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ एडमिशन हुआ था 1967 में।
उनमें से एक ने कहा कि मैं नियोनेटल कार्डियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। मैंने कहा कोई बड़ा आदमी आ जाए उसका हार्ट का तुम चेकअप करोगे? मैं कैसे करूँगा यार, मैं तो छोटे बच्चों का हार्ट देखता हूँ। मैंने कहा हार्ट तो दोनों का एक ही होता है। बोले मैं स्पेशलाइजेशन मेरा इसी में है ना, छोटे बच्चों में, 8-10 दिन के बच्चों में, बस उसके बाद वाले नहीं। उसके बाद वालों को पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में भेज देता हूँ। ये क्या हो गया है? ये हो गया है विभाजन पे विभाजन पे विभाजन पे विभाजन पे विभाजन। हाथ का स्पेशलिस्ट होता है, आपको मालूम, इतने पूरे हिस्से का इसका स्पेशलिस्ट होता है। अगर कभी कट जाए, हाथ कट जाए, आर्टरीज कट जाए, वेन्स कट जाए, तो इसकी सर्जरी करने वाला डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा आपको, और वो कर देगा, सर्जरी करेगा, वो अलग से करेगा। पर वो पूछेगा कौन से हिस्से में हुआ है, इस हिस्से में हुआ है कि इस हिस्से में हुआ है। इस हिस्से में हुआ तो कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा मदद के लिए। इस हिस्से में हुआ तो मैं कर दूंगा। अने आदमी के ज्ञान को इतना सीमित कर दिया गया, कुंठित कर दिया गया, संकुचित कर दिया गया है, क्योंकि हम आज ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंच गए, विज्ञान की पराकाष्ठा। इसलिए फ्रेगमेंटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चिकित्सा कराने जाओ तो आदमी मना कर दे, हम नहीं कर सकते। एक जमाना था जब डॉक्टर एक ही होता था, पूरे गांव में एक ही डॉक्टर। अब शहर में चले जाओ तो डॉक्टर तरह तरह के डॉक्टर, वैरायटी के डॉक्टर, और वो वैरायटी के डॉक्टर अलग अलग चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, छोटी छोटी चीज़ों के विशेषज्ञ हैं। और विश्लेषण जितना होता चला जाता है, बुद्धि का तंत्र जितना बढ़ता चला जाता है, उतना ही शुष्कता, नीरसता, रसविहीनता बढ़ती जाती है। शुष्कता, नीरसता, रसविहीनता, क्योंकि उसका हृदय तो है ही नहीं डॉक्टर का, वो तो केवल उसी तक, वहीं तक सीमित है। साहित्य में ऐसा आया बुद्धि के बढ़ते युग में, कविताएं जो कभी छंद में लिखी जाती थी, कविताएं जो कभी छंद में लिखी जाती, आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया, फिर न ऐसी घड़ी अब कभी आएगी। अब ये छंद में गाया तो अच्छा लगा ना। अब इसको आप क्या मिल गए, आगे बोलिए, आप क्या मिल गए, स्वर्ग ही मिल गया। अब इसमें आनंद आया क्या? छंद में और गद्य में और पद्य में यही अंतर है। ये क्या हो गया, आज की तुकांत कविता आ गई आज की। काका हाथरसी थे, उनका जन्म हुआ था 1906 में, उनका मृत्यु हुई 1995 में, 89 ईयर्स के थे जब मरे। तब जीवन भर लिखते रहे, जीवन भर लिखते रहे, और उनकी जो तुकबंदी थी वो गजब की थी उनकी। रहे काका कविराय, ऐसा 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 करके। अंदर काला हृदय है, ऊपर गोरा मुख। उनकी एक छोटी सी छुपाई बता रहा हूँ, छोटी सी दुपाई बता रहा हूँ, दुपाई। अंदर काला हृदय है, ऊपर गोरा मुख, ऐसे लोगों को मिले पर निंदा में सुख। अब बताइए, ये समझ में ज़्यादा अच्छी तरह आएगी कि गद्य समझ में आएगा? ऐसे लोगों को पर निंदा में ज़्यादा सुख मिलता है, ऐसा बोलूँ उसके बजाय मैं अगर एक कविता का मैं पद्य बोल दूँ। गज़ल में लोग इसलिए आनंद लेते हैं, शेर व शायरी में इसलिए लोग आनंद लेते हैं कि उसमें आनंद आता है, क्योंकि वो एक हृदय में उतरती चली जाती है। जो चीज़ हृदय में उतरती चली जाए वो अंदर तक चली जाती है। यही बात नारद भक्ति सूत्र में भी आती है, जो हृदय में उतरती चली जाए। इसलिए हमें क्या करना है कि जो मनुष्य के अहंकार ने जोर पकड़ा तो इंसान प्रेम करना भूल गया, भावनाएं भूल गई। प्रेम होता है, अभी भी प्रेम होता है, लेकिन उसका व्यापार होता है। वैलेंटाइन डे ये प्रेम का व्यापार है, प्रेम का व्यापार है। और प्रेम के शब्द को, प्रेम के सत्य को बिजनेस बना लिया है। बेचो, कार्ड बेचो, फ़ोन बेचो, मैसेज बेचो, भेजो, SMS करो, MMS करो, सब चीज़ बेचो। और एक इतने SMS फ्री, इतने ये फ्री, सब सारे विश्व को बाजार बना दिया, सारे विश्व को बाजार बना दिया। परिवार से बाजार की ओर यात्रा है हमारी। हृदय क्षेत्र होता ना तो परिवार की यात्रा, और बाजार ये बुद्धि क्षेत्र है ना, इसलिए बाजार की यात्रा। तो ये बाजार है, विश्व परिवार से बाजार की ओर। कभी कहा जाता था वसुधा हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, अयम निज परो वेत्ति गणनालघुचेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा परिवार। विश्व परिवार नहीं है, वो विश्व बाजार है। कहने के लिए वो परिवार है शब्द, कहते तो हैं। पहले ज़माने में गुरुजी ने, परम पूज्य गुरुदेव ने परिवार शब्द का प्रयोग किया तो अखंड ज्योति परिवार से किया। 1930, 38, 39 में जब पहले अखंड ज्योति के पहले के कुछ प्राथमिक अंक निकल के आए तो अखंड ज्योति परिवार। बाद में फिर अखंड ज्योति के जितने पाठक थे उनका परिवार धीरे धीरे गायत्री परिवार 1958 तक आकर गायत्री परिवार बन गया। इतना बड़ा परिवार है अपना। अब आजकल तो क्या हो, बिजनेस कंपनियां कहती हैं कि हमारा परिवार है, हम परिवार है। तो परिवार का क्या मतलब होता है? एक दूसरे का दुख बांटना, एक दूसरे की टांग नहीं खींचना।
एक दूसरे के साथ सुख साझे करना। जिंदगी के सुख सभी के, दुख हम सबका है। मेरे सुख परिवार के सभी सदस्यों के हैं, परिवार के किसी भी सदस्यों का दुख मेरा दुख है। ऐसा हो सकता है कि हम रोटी खाएं और परिवार के सदस्य भूखा रहे? नहीं हो सकता। परिवार की भावना जुड़ती है तो हृदय उसे जोड़ता है, लेकिन आज ऐसा है नहीं। आज परिवार का मतलब क्या है? गिफ्ट। आपको हमारा जन्मदिन याद नहीं रहा? गिफ्ट लाओ। विवाह दिन याद नहीं रहा? लाओ गिफ्ट। गिफ्ट के ऊपर बेस्ड है पूरा, क्योंकि गिफ्ट मार्केट बन गया पूरा। तो हिसाब किताब ये किया जाता है कि तुमने कितना दिया और हमको कितना देना है तुमसे। पैसे के ऊपर बेस्ड हो गया पूरा। ये बुद्धि का संवाद है। बुद्धि ने संवाद की शैली, विचार की शैली, जीवन की शैली बदल दी। भावना होती ना तो ये शैली ये नहीं होती। इसलिए जीवन विकृतियों से, पीड़ाओं से, व्याधियों से भर गया। मन में ये बैठा हुआ है, उसने ये नहीं दिया हमको, इसने ये नहीं हमको दिया। एक बार फिर उसे बदलना है, एक बार हमको फिर से परिवर्तन लाना है संसार में। युग परिवर्तन का मतलब ये है कि हमको परिवार की ओर ले चलना है, पूरे विश्व को, पूरे युग को एक परिवार की ओर ले चलना है और बाजार से हटाना है। एक बार फिर हमें व्यक्तित्व को देखना है और उसमें से हृदय के केंद्र को सक्रिय करना है। हृदय का केंद्र प्रेम का केंद्र है। हृदय का केंद्र प्रेम का केंद्र। यहाँ सौदेबाजी नहीं होती, यहाँ सौदेबाजी नहीं होती। यहाँ विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, बोध होता है, अंतर्ज्ञान होता है, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, अंदर इनर इंस्टिंक्ट्स के आधार पर चलने वाला। हृदय को ध्यान का केंद्र बनाना है, ध्यान का मंदिर बनाना है। उपनिषदों में हृदय के बारे में कहा गया है, यहाँ जीवात्मा का वास अंगुष्ठ मात्र के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योति स्वरूप रूप में जीवात्मा रहती है। श्री अरविंद ने कहा है यहाँ चैत्य पुरुष का वास होता है हृदय क्षेत्र में। देखो, बायोलॉजिकल हार्ट नहीं होता, बायोलॉजिकल हार्ट अलग चीज़ है, पर जगह यही है। बायोलॉजिकल हार्ट के पीछे कार्डियक प्लेक्सस यही है, अनाहत चक्र यही है, नाद यहीं पर बजता है और यहीं से अनहत का फव्वारा ऊपर चलता है। तो भाव भरा मिलन है जहाँ हम परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। हृदय वो स्थान है जहाँ मिलन बिंदु है, जहाँ हम परमात्मा से मिलते हैं। मीरा का हृदय इसी हृदय यहीं से धड़कता है, प्रहलाद का हृदय यहीं से धड़कता है। जो प्रेमी जितने भी हैं उन सबका हृदय भगवान के लिए यहीं से धड़कता है। तो भाव भरा मिलन है, मिलन की अनुभूति देता है हृदय, विश्लेषण की नहीं, संश्लेषण की, सिंथेसिस की, संवाद को जोड़ने की। पश्चिम में असगोली हुआ एकमात्र जिसने कि इसके ऊपर बहुत काम किया है, रॉबर्टो असगोली, इटालियन था। उसने इस पर बहुत काम किया है और उसने साइकोसिंथेसिस के ऊपर बात की है। जोड़ने की नहीं, तोड़ने की बात कर रहा है आज का विज्ञान, मनोविज्ञान, पर ये जोड़ने की बात करते हैं। जोड़ने की अनुभूति देता है हृदय के अंदर। हम संबंधों में फ़ायदा देखते हैं, बुद्धि से देखते हैं, परखते हैं, तोलते हैं, इसलिए हम पहचान नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। एक फ़कीर था जुन्नेद, उसको खोज थी, तलाश थी, ढूंढ रहा था सच्चे गुरु का, अपने मार्गदर्शक को। कई मानदंड उसने कई पैमाने बना रखे थे, तर्क की कसौटी पे कसता था। अगर इस गुरु में इतना ज्ञान होगा तो मैं उसको गुरु मानूंगा। ढूंढ खोज चल रही थी, कुछ मिला नहीं उसको। एक दिन उसने देखा एक बूढ़ा फ़कीर एक पेड़ के नीचे बैठा है और जुन्नेद उसके पास गया और बोला कि बाबा, हम अपने पीर की तलाश में हैं, हम अपने गुरु की तलाश में हैं, तुम बता सकते हो हमारा गुरु कैसे मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बता सकते। तुम्हारा गुरु एक पेड़ के नीचे बैठा होगा, उसके चेहरे पे प्रकाश होगा, तुम्हारे गुरु के वचन सीधे तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। जब तुम विकसित हो जाओगे उतने तुम्हारे अंदर का हृदय का कमल खिल जाएगा। तुम्हारे गुरु का स्पर्श तुमको रूपांतरित कर देगा। तुम्हारा गुरु तुम्हारे व्यक्तित्व को चमत्कारिक ढंग से बदल देगा। ऐसी पहचान है तुम्हारे गुरु की। ढूंढो उसको। अब जुन्नेद ढूंढने लगा। जुन्नेद सूफी फ़कीर है, उसकी किशोरावस्था था करीब 12-13 साल का, 14 साल का। नगर ढूंढे, गांव ढूंढे, वन ढूंढे, जंगल ढूंढे, मस्जिदें ढूंढी, जहाँ खबर मिलती कि कोई पहुंचा हुआ संत है। पर वो सारे के सारे सिम्टम्स जो इन्होंने बताए थे बाबा जी ने, वो उनको नहीं मिलते। वो नहीं देखता कि इनके स्पर्श से या इनकी देखने मात्र से मुझे कुछ हो रहा है। कुछ होता है, कुछ होता है। वो कुछ नहीं हुआ, उसको किसी को देख कर नहीं हुआ। उसकी बुद्धि थक गई। 20 वर्ष बीत गए। एक दिन उसने कहा, भगवान हम भी नहीं कर, अब तो ही कुछ कर। एक दिन वो भटकता वहीं आया, उसी पेड़ के नीचे,
और उसने देखा कि कोई बाबा बैठा है, बुजुर्ग सा, उसके चेहरे पर प्रकाश है, बड़ा दिव्य प्रकाश है। ये प्रकाश पहले भी था पर आंखें नहीं थी, इसकी आंखें इतनी डेवलप नहीं थी। वो प्रकाश जैसे उसने देखा, उसने कहा यही तो हमारे गुरु हैं। पास में गया, तुम कौन हो बाबा? बाबा बोला कि मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उसकी बातों में बड़े प्रेम की अनुभूति थी, बड़ा प्यार था, अपनत्व था। दिल की छुई हुई उसकी बातें जब निकली तब पता चला रही तो वही है। तो बाबा फिर 20 साल तक क्यों थकाया आपने? तुम्हारी पात्रता नहीं थी, तुमने अपना हृदय कमल खिलाया नहीं था। तुमने अपना हृदय कमल खिलाया, मेहनत की, परिश्रम किया, तुमने जब बहुत सारे देख ली बुद्धिवादी, तब तुम हृदय की ओर गए। जब तुम गहराई में गए तब तुम मेरे पास आए। अब तुम थक गए, मेरे पास बैठो, चलो। अपना शिष्य बनाया और उस बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ के बिठाया, उसके सिर को लगा, सिर को छुआ। उसे लगा जैसे कोई दिव्य तरंग उसके अंदर, चेतना की पूरी पूरी प्रकाश की किरणें उसके शरीर में प्रवेश कर गई। बस उसका जीवन एक क्षण में रूपांतरित होने लगा। योग सूत्र कहता है हृदय चित्त संवित, हृदय चित्त संवित। पतंजलि योग सूत्र का तीसरे का 34वां है, 3/34। पतंजलि योग सूत्र 3/34। इसका मतलब क्या है? हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान होता है। एक एक सूत्र, तीसरे वाले का, विभूतिपाद का एक एक सूत्र अपने आप में हमें वास्तविकता के नजदीक ले जाता है कि सारी विभूतियां हमारे अंदर छिपी पड़ी हैं। काय विभू का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान, तारों का ज्ञान, सब कुछ हो सकता है यदि हमें संयम करना आ जाए, उस पर्टिकुलर जगह पे ध्यान करना आ जाए। हृदय पे ध्यान करने से, संयम करने से हमें चित्त के स्वरूप का ज्ञान ध्यान होता है। 3/34। तो ये हृदय तक चक्र जो है बड़ा गजब का है। जुन्नैद ने कहा महाराज आपने हमें बहुत थकाया, अब आप हमें विकसित कीजिए, अब हमें बढ़ाइए। उन्होंने कहा तुम्हारा हृदय बंद था, तुम हर चीज़ को बुद्धि से पकड़ना चाहते थे। मैं चाहता था तुम्हारा हृदय विकसित हो, तुम सब बुद्धि से समझना चाहते थे, तुम अपने विश्लेषण और वर्गीकरण से सब कुछ पाना चाहते थे। अब तुम्हारी बुद्धि थक गई, अब तुम्हारा हृदय केंद्र खुला है, अब तुमको सब कुछ मिलेगा। तुम्हें प्रेम की तलाश है तो मुझे पहचान लो। अब मुझे पहचान रहे हो तुम कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अध्यात्म की ओर जाना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो हृदय के केंद्र को जगाना ही पड़ेगा। बुद्धि के केंद्र से ज़्यादा अध्यात्म के केंद्र को जगाना है तो हृदय के केंद्र को जगाना पड़ेगा, अध्यात्म को जगाना है अपने अंदर। स्पिरिचुअलिटी ओपन्स विद द ओपनिंग ऑफ द कार्डियक प्लेक्सस। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से हृदय क्षेत्र से, अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर। हृदय चक्र पर ध्यान करने की अनेक विधियाँ हैं, अपने अपने ढंग की विधियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी है समर्पण। समर्पण, अपने आप को समर्पित कर दो, बुद्धि को बीच में मत आने दो। बुद्धि बड़ी कचरा चीज़ है। बुद्धि जो है तर्क कराती है, बुद्धि दुनिया भर की बातें सुझाती है, दुनिया भर की चीज़ें। मैं देखो बुद्धि नहीं होगी तो तुम पढ़ोगे कैसे? उस बुद्धि से तो पढ़ो, तुम रैशनल इंटेलिजेंस से पढ़ो, पर उसको अपनी आध्यात्मिक बातों के बीच में मत आने दो। वहाँ समर्पण की भाषा। इसीलिए आज ये गीत लिया, आप क्या मिल गए, स्वर्ग मिल गए। परमात्मा मिल जाए एक बार तो फिर कुछ किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं रहती। अपने हरिद्वार से पास में एक जगह है पिरान कलियर, नाम सुना है तुम लोगों ने? पिरान कलियर है ना, रुड़की के रास्ते में है। यहाँ हर साल उत्सव होता है। यहाँ का इंचार्ज, यहाँ का SDM मेले का आयोजन करता है। हरिद्वार क्षेत्र है, मजार जिनकी है, उन फकीर का नाम है साबिर शाह। साबिर शाह बड़े पहुँचे हुए फ़कीर थे, आला दर्जे के फ़कीर। ये फ़कीर एक बहुत गुजरे ज़माने में, पहले कभी किसी समय सैकड़ों साल पहले एक संत हुए हैं, संत बाबा शेख फ़कीर शाह, संत शेख फरीद, शेख फरीद पंजाब क्षेत्र में रहते थे। उनके भांजे थे साबिर शाह, उनके भांजे थे, उनकी बहन के बेटे। साबिर शाह ने अपनी माँ से कहा कुछ काम, भगवान को पाने की ललक है, भगवान को जानना चाहता हूँ। सूफी लोगों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है भगवान को पाने की, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जागी। तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारे मामू जान हैं, और मामू जान बड़े फ़कीर हैं, उन्होंने सारे जीवन तपस्या की, साधना की, तुम उनके पास जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो, वो तुमको देंगे, अपने पास बिठा करके देंगे, तुम्हारा कल्याण होगा, लोक सुधरेगा, परलोक सुधरेगा। बालक को बात समझ में आ गई। आया वो बाबा शेख फरीद ने, उन्होंने अपनी आंखों में देखा, अच्छा तुम हमारी बहन के लड़के हो। उन्होंने देखा बालक में निर्मलता है,
निर्मल हृदय का है, आंखों में झांक के देखा सच्चाई है, गुण है, इसका हृदय द्वार अवरुद्ध नहीं है, इसका हृदय द्वार खुला हुआ है। भगवान को पाने का, परमात्मा के द्वार दरवाजे में, दरबार में प्रवेश पाने का अधिकारी है। उन्होंने कहा तुम यहाँ पे क्यों आए बेटा? बोले अम्मी ने भेजा आपके पास। तो बोले हमारे लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं क्या? बोले हाँ कर देंगे। तो मेरी सारी बातें मानोगे? सारी बातें माननी है, बीच में अपनी तर्क मत लगाना, ये नहीं आना चाहिए बीच में। रिश्ते कौन से निभाओगे? हम रिश्ते में तुम्हारे मामू लगते हैं, वो तो हैं, पर हम आपको पीर मानते हैं, हम आपको ये मानते हैं कि आप हमारे गुरु हैं। ठीक था। जब तक हम तुम्हें अगला आदेश न दें तब तक तुम लंगर में भोजन कराओ। लंगर चलता रहता है यहाँ, जितना कमी नहीं पड़ती, लंगर में भोजन बनता रहता है, तुम सबको भोजन कराओ। जो लोग आने जाने वाले होते हैं उनको खाना खिलाओ, बस एक ही काम तुम्हारा। हमारे यहाँ हम लोग जब आए थे तो एक चौहान जी आए थे यहाँ के, यहीं के हरिद्वार के रहने वाले, रघुवीर सिंह चौहान। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव से पूछा गुरुदेव मैं क्या काम करूं? मैं तो एक जाट हूं, कुछ नहीं आता मुझे, किसान हूं, कुछ काम दीजिए। बेटा तो सफाई किया कर, सुबह 2 बजे उठ के 2:30 बजे उठ करके पूरे यहाँ शांतिकुंज का फ्रंट का हिस्सा पूरा साफ कर दिया कर, बस झाड़ू लगाया कर। उसके बाद दिन में तेरे को टाइम मिले जब कर लिया कर, जो कुछ कर सका है वो कर लिया कर, नहीं तो फिर मिलाया कर मेरे से, लोगों को मिलाया कर, मेरे से नीचे माता जी से। उन्होंने वो ये काम ईमानदारी से किया जीवन भर। और फिर उनको एक छोटी सी कैंसर की बीमारी हुई और जल्दी से जल्दी भगवान को प्यारे हो गए, गुरुदेव को प्यारे हो गए। आखिर तक संतुलन नहीं छोड़ा उन्होंने, पर वो झाड़ू लगाते रहे आखिर समय तक। जिस दिन वो मरे हैं उस दिन भी सवेरे उन्होंने झाड़ू लगाई है। गुरु का काम, गुरु का दिया हुआ आदेश मान के चलना। ऐसे ही लड़का जो था, इससे कहा तू अपनी मन की मत करना, जब तक मैं आदेश न दूं तब तक तुम लंगर में भोजन कराना। ये लंगर भोजन कराता रहा। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 10 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए। अब उनकी अम्मा को फिक्र हुई कि इसको भगवान मिला कि नहीं अभी तक। मेरा छोरा गया था मेरे भाई के पास, तो गई, उन्होंने देखा बेटा तो दुबला पतला है, सूख के कांटा हो गया बिल्कुल। उन्होंने अपने भाईजान से कहा, भाईजान ये क्या किया आपने हमारे बेटे पे ध्यान ही नहीं दिया। हमने तो उसे आपके पास भेजा था, आप तो उसके अभिभावक थे, कम से कम पूछ तो लेते, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था। बहन हमें मौका ही नहीं मिला, हम तो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि क्या करें। हमने उसको काम दे दिया था, काम कर रहा था, वो रोजमर्रा काम काज भूल। क्यों भाई तुमने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा? कुछ खाते पीते नहीं हो क्या खाते पीते हो? बोले आपने हमको खाने पीने के लिए कहा ही नहीं था, आपने खिलाने पिलाने के लिए कहा था। हम सबको भोजन कराते हैं पर हम कुछ नहीं खाते। हम पत्तियां जो गिर जाती हैं जंगल में, आंवले जो गिर के सूख जाते हैं वो खा लेते हैं बस, और कुछ नहीं खाते। 12 साल से जी आपने कहा था ना अपनी बुद्धि बीच में मत लगाना। इसको कहते हैं समर्पण। समर्पण ये होता है, मारा नहीं वो, पर सूख के कांटा हो गया था। उन्होंने कहा भाई हमें माफ करो, हम तुम्हारे मामू हैं, हम तुमसे क्या कहते। तुमने हमारा काम दिया तो बखूबी पूरा किया, पर तुमने अपना ध्यान क्यों नहीं रखा? शरीर रूपी इस भगवान के तो ध्यान रखना था, शरीर का ध्यान रखना था। बोले हम तो जंगल से आंवले बीन बीन के खाते रहे 12 साल तक, पत्तियां खाते रहे, 12 वर्षों का अपार धैर्य, और मन में इच्छा थी कि आपकी बात मानी है, भगवान से एक दिन मिलन जरूर होगा। 12 वर्षों का अपार धैर्य। बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए। ये मैं पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में हुआ था ये घटनाक्रम। आंखों में आंसू आ गए। तुम सचमुच में योग्य पात्र हो, तुम इस जीवन में परमात्मा को पाने के लिए योग्य हो, तुम्हें जरूर मिलेंगे भगवान। आज से भोजन लेना चालू करो थोड़ा थोड़ा करके। इतना अपार धैर्य, इतना सब्र किसी में नहीं होता। बाद में साबिर शाह, उनका नाम रख दिया साबिर शाह, अपना बाबा फरीद ने नाम रखा, और यहाँ भेज दिया उनको रुड़की के पास, रुड़की और हरिद्वार के बीच में, गंगा के। बोले गंगा के किनारे रहना, गंगा का पानी पीना, और भिक्षा में रोटी मांगना, जितनी तुमसे खाते बने उतने खाना। अब चूंकि सूख के कांटा हो गए थे तो भूख भी समाप्त हो गई थी। एक रोटी भिक्षा में जितनी रोटी मिलती है वो रोटी रख लेते, पर एक रोटी पानी में भिगो के खाते। एक रोटी पानी में भिगो के खा लेते बस। कोई सब्जी नहीं, कोई चटनी नहीं, कोई अचार नहीं, कोई जो तुम लोग डिमांड होती है ना, कुछ भी नहीं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, वो कुछ नहीं।
एकमात्र है। ये इनका भी और शिवानंद जी का भी एक उदाहरण है। शिवानंद जी ने भी एक क्रम बना रखा था कि 2 रोटी लेके आते थे पूरे भिक्षा मांग करके, और दो रोटी लाके गंगा में भिगो के, गंगा के पानी भिगो के खाते थे एक दिन, दूसरे दिन वही दूसरी रोटी, फिर तीसरे दिन फिर भिक्षा मांग के आते थे। तो ये वो तपस्वी लोग हैं जिन्होंने भगवान को पाया, क्योंकि तप किया उन्होंने, अपने ऊपर नियंत्रण किया, निग्रह किया। साबिर शाह यहाँ आ गए, हरिद्वार क्षेत्र में जंगल था, उन्होंने अपनी कुटिया बनाई, पुकारने लगे भगवान को। कहते हैं साबिर शाह गांव से रोटियां मांग के लाते, पानी में डुबा कर 1 रोटी एक दिन में खा लेते थे, बाकी समय दिन में लोगों की सेवा करते थे, रात में भगवान को पुकारते थे, रात में भगवान को पुकारते थे। उनकी पुकार और उनकी भावनाओं का क्या असर हुआ कि उनके शरीर से तेज निकलने लगा, उनका स्वास्थ्य पहले जैसा हो गया, 1 रोटी मात्र से उनके शरीर से तेज निकलने लगा, उनका हृदय केंद्र विकसित होता चला गया, भगवान से मिलन के लिए द्वार खुलते चले गए, और चमत्कार यह हुआ कि जो आदमी जिस समस्या को लेकर आता है वो समस्या उसकी पूरी हो जाती है। आदमी बीमार आता है वो ठीक हो जाता है। मैं जब शुरू में आया था तो मुझे बहुत इच्छा जगी इनके बारे में जानने की, तो मैंने पढ़ने के बाद मैं दर्शन करके आया। फिर मैंने एक बार जाके चादर चढ़ाई वहाँ पर। कई बार आरएसएस वाले या बजरंग दल वाले सुन लेंगे ना तो वो बुरा मानेंगे, ये डॉक्टर साहब ने वहाँ पर चादर चढ़ाई। वो सूफी पीर है, फकीर है, मुसलमान हिंदू मुस्लिम से परे है वो तो, और वास्तव में वो स्थान बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर। अब तो खैर उसका बाजारीकरण हो गया, पर साबिर शाह जो हैं उनके नाम से प्रतिष्ठित हो गया, फकीर जो है साबिर शाह के रूप में। कव्वालियाँ गाई जाती हैं वहाँ पे, उर्स बनता है सालाना एक बार। वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए मनुष्य जीवन प्रकृति के नियमों के अधीन होता है, चमत्कार जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन जब मनुष्य परमात्मा से जुड़ जाता है तो व्हीकल बन जाता है, माध्यम बन जाता है, वो माध्यम बन जाता है। वो जो कहता है वो अपने गुरु की ओर से कहता है, परमात्मा की ओर से कहता है, और वो हो जाता है। परमेश्वर प्रकृति का अधिपति है, स्वामी है, प्रकृति के नियमों के पार भी कुछ होने लगता है। साबिर शाह का व्यक्तित्व रूपांतरित हो गया, हृदय खुलने लगे, हृदय में प्रवेश हो जाए तो संभव है। बुद्धि ने हमारे जीवन में जो समस्याएं दी हैं, जो भार दिया है, जो बोझ लादा है, उससे मुक्ति संभव है। बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन बात अनुभव की है। छोटी सी बात है लेकिन अनुभव की बात है। हम सिर्फ तो रात में थके रहते हैं, सो जाते हैं, कैसे सोते हैं पता नहीं चलता, चेतना कहाँ लुप्त हो जाती पता नहीं चलता। लेकिन एक बात अगर हम सोते हैं अनुभव करें, चाहे दिन में सोएं चाहे रात में, अनुभव कर सकते हैं। जब तक हम सोचते रहते हैं तब तक हम सो नहीं पाते। तुम लोग कल होने वाले क्वेश्चन पेपर के बारे में सोचो, सो जाओ, नींद आ जाए बता देना, नहीं सो पाओगे। क्यों? तुम्हारा दिमाग लग गया, तुम्हारा दिमाग जो है वो हृदय द्वार में अवरुद्ध हो गया पूरी तरह से। इसलिए कल्पनाएं विचार उठना बंद हो जाएं, तब नींद अच्छी आएगी, और उसके बाद जाके तुम्हें नींद जब आएगी तब तो वो नींद हल्कापन लाएगी। ये नींद वैसी होती है। आज अनिद्रा का रोग जो है इतना ज़्यादा है कि आदमी सो नहीं पा रहा। एक उपनिषद में एक छोटा सा सूत्र है, त्वची हृदय विद्युत च एको देवता। त्वचा, हृदय, विद्युत, इन तीनों का एक ही देवता होता है। अब मालूम नहीं कहाँ से लोगों ने ये सब एनालिसिस करके दिखा लिया कि त्वचा, हृदय और विद्युत का एक ही देवता होता है। तो ईसीजी जब हम लेते हैं और जीएसआर हम लेते हैं, गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, तो इनमें विद्युत ही होती है। मतलब जो आज हम कर रहे हैं साइकोलॉजी में या साइकोमेट्री में या ईईजी में कर रहे हैं, ये सारा सारा बताता है कि इन सब का एक ही देवता होता है। तो जो एक ही केंद्र है, हृदय का मतलब है स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में जो हृदय केंद्र है हमारा, ये एक्चुअली ऐसा होता ही हूँ इस तरह से, अंगूठे के ऊपर, अंगुष्ठ मात्रम कारण शरीरम। मैं एक मिनट तुमको एक सूत्र बताता हूँ गीता का, तुमको आनंद आ जाएगा सुन के। ये गीता ने कितनी सूत्र भाव से ये बात कही है। 15वां श्लोक वो याद रहेगा, 15/15 है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी बनकर स्थित हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी बनकर स्थित हूँ। अब ये हम समझ न पाएँ तो बात अलग है कि भगवान वहाँ हैं तो किस रूप में हैं। भगवान को महसूस करना पड़ता है, देखने के पहले महसूस करना पड़ता है। एक और श्लोक है 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, समस्त जीवों में
ईश्वर हृदय देश में हे अर्जुन रहता है। ईश्वर हृदय देश में कहाँ ढूंढते हो? जगह जगह, कहाँ मंदिरों में जाते हो, कहाँ तीर्थ स्थानों पे जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, गिरजाघरों में जाते हो। भगवान तो यहाँ बैठा हुआ है हृदय देश में। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के यंत्र से वो सबको घुमा रहा है अच्छी तरह से। सारी दुनिया घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, पर वास्तव में भगवान यही है, अपने हृदय में बैठा हुआ है। अपने हृदय को विकसित करो, भावनाओं को विकसित करो। हृदय के अंदर भी जैसे हम प्रवेश करते हैं, शांति में, सुकून में सो जाते हैं। ये बात हम महसूस कर सकते हैं। आज तुम शाम को, रात को जब शांत ध्यान करो तो वही वाला करना जो मैं आज यहाँ कराऊंगा। वैसे जब बुद्धि आ जाती बीच में तो अजीबोगरीब सपने देखने लगते हैं, न जाने क्या क्या सपने आ जाते हैं अजीबोगरीब। जो हमारा तन सोता है, साथ में मन सोता है, वो जो नींद आती है वो गाढ़ी नींद आती है, इसको कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति जो है वो सबसे गाढ़ी नींद है, परम विश्रांति। ऐसी नींद जो हल्कापन लाते हैं, जब उठे सुबह हल्का हल्कापन। आजकल इंसोम्निया बढ़ गया है, नींद ना आने की बीमारी बढ़ गई है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बुद्धि का केंद्र अति सक्रिय है। बुद्धि सक्रिय, बुद्धि बराबर कहती है ये लेना है, मॉल में वो देखा था उसको लेके आना है, ये इतना सामान खरीदना है, इस जैकेट को देख के हमारी गर्लफ्रेंड प्रभावित होती है, किसी तरह से कोशिश करनी है कि गर्लफ्रेंड ये जैकेट लेके आनी है। मालूम नहीं क्यों बुद्धि हमारी अनावश्यक रूप से हमको रात को तंग करती रहती है। हम सपने देखने लगते हैं। हृदय में एकाग्र और स्थिर होने का ध्यान इतना गजब का ध्यान है, हृदय को खोलने का, उन्मुक्त करने का ध्यान है। हम ग्रहणशील हैं इस संसार में, प्रकृति से, जीवन से, परिवेश से, परिदृश्य से। और जो ग्रहण करते हैं तो कौन ग्रहण करता है? भगवान ग्रहण करते हैं स्वयं। और मस्तिष्क ग्रहण करता है और मन ग्रहण करता है। बाजार जाते हैं, दुकान में जाते हैं, सड़क पर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आकर्षण बैठ जाता है दिमाग में बैठ के, और जीवन में अपनाने के लिए गणित बिठाते हैं। जो चीज़ आज हम ग्रहण नहीं कर पाते वो है प्रेम, वह है करुणा, आत्मीयता, संवेदनशीलता। प्रेम, आत्मीयता, करुणा, संवेदनशीलता, इसको यदि हम ग्रहण करने लगें सामान के बजाय, तो हमें वास्तव में हृदय क्षेत्र से प्रवेश करेंगे। प्रकृति और परमात्मा हम पर प्रतिशत करुणा लुटा रहे हैं। जो प्रेम लुटा रहे हैं, जो अमृत वर्षा हो रही है, उसे हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। प्रकृति इतनी सुंदर है, परमात्मा इतने सुंदर हैं, परमात्मा इतने विराट स्तर पे, व्यापक स्तर पे छाए हुए पड़े हैं। वो हमारे ऊपर प्रेम लुटा रहे हैं, पर हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम सूखे हैं, भीग नहीं पा रहे हैं। ये तब संभव हो जब हमारा हृदय सक्रिय हो, हमारा हृदय जागृत हो। मनुष्यता ने, मानव ने बुद्धि जगा ली है, बहुत जगा ली है। हम पजल्स खेलते हैं, पहेलियाँ खेलते हैं। चाइना ने पकड़ ली, नस पकड़ ली भारत की कि इनके बच्चों को पजल्स पसंद है, तो चाइना ने तरह तरह की पजल्स बना बना के दी। पजल्स खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं और दुनिया भर की चीज़ों में। मैं नहीं कहता कि भाई बुद्धि के विकसित करने के तरीके मत डेवलप करो, पर भावनाशीलता को मत अवरुद्ध होने दो। भावनाशीलता को, करुणा को अवरुद्ध मत होने दो। हमारे क्लासमेट, हमारे रूममेट, हमारे भाई बंधु, हमारे घर में रहने वाले बुद्धि ने सबको हमारा प्रतियोगी बना दिया है। प्रतिस्पर्धा ऐसी हो गई है कि प्रतिस्पर्धा की वजह से हम प्रतियोगी, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए। भाई तो ठीक है, चलो, बहन भी ठीक है, लेकिन अगर क्लास में हमारे साथ पढ़ती है तो प्रतिस्पर्धा ऐसी हो गई है कि हम उससे भी एक नंबर ज़्यादा पाना चाहते हैं, बहन से भी, अगर हमारे क्लास में पढ़ती है तो। ये प्रतिस्पर्धा का युग है। प्रतिस्पर्धा में आदमी हमेशा ये सोचता है कि मुझे मिलना चाहिए। आज प्रेम छिन गया है। भगवान श्री राम के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, हारे हो खेल जिता वही मोही, हारे हो खेल जिता वही। भरत कहते हैं, जब भगवान को यादें आती हैं, जब भगवान श्री राम जब वन में चले जाते हैं तो भरत को याद आती हैं सारी। भरत का राज तिलक होने वाला होता है, उसके बाद राज सिंहासन आने वाला होता है। भरत उनको याद करते हैं, राम को। वो श्री राम जो मेरे साथ खेलते थे कंदुक क्रीड़ा, मतलब फुटबॉल, तो मुझे जिता दिया करते थे, मेरी तरफ बॉल फेंक देते थे। बचपन के दिनों को याद करते हैं कि हमारे राम भैया तो ऐसे थे कि मैं खेल में हार जाता था तब भी कहते थे नहीं, भरत भाई जीत गए। बड़ा भाई छोटे भाई को जिता दे, ऐसा अगर कोई खेल हो तो भाई भाई का भेद मिट जाएगा, भाई भाई की लड़ाई मिट जाएंगी सारी सारी। भरत और राम की ये रिलेशनशिप थी। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कहती है, बचपन में राम खेल खेलते थे, खेल में एक टीम भरत की होती थी, एक टीम राम की होती थी, और धीरे धीरे राम की टीम जीतने लगती थी। भरत की टीम में कोई बचता नहीं था, अकेले भरत बचते थे। राम कहते हैं देखो भाई हम दौड़ लगाते हैं, भरत हमको छू लेंगे समझ लो कि भरत जीत गए,
हमारी पूरी टीम हार गई। बोले ठीक है। राम जब दौड़ने शुरू करते थे धीरे धीरे दौड़ते थे, अंत में भरत राम को छू लेते थे और राम कहते थे देखो भाई भरत जीत गए, भरत जीत गए, भरत जीत गए। ये है राम राज्य का आदर्श। राम राज्य का आदर्श ये है जिसमें कि आप दूसरों को जिताते हैं, खुद नहीं जीतते। हारे हो खेल जिता वही मोही। ये तब होता है जब हृदय चक्र खुलता है। प्रतियोगी नहीं, प्रतिस्पर्धी नहीं, प्रेम मूल्यवान होता है। प्रेम, प्रेम सबसे कीमती चीज है। प्रेम। बुद्धि ने जो हमें संसार दिया है, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता मूल्यवान है, लेकिन आज कुछ मिलते नहीं है। कहीं पर चाचा भतीजे, भाई भतीजे, मित्र कुटुंबी साथ मिलकर रह रहे हो, कहीं भिन्नता नहीं, सब कुछ टूट गया है। पहले संयुक्त परिवार था, एकल परिवार था, वो बिखरे, पति पत्नी बच्चे साथ रहने लगे, फिर बच्चे बिखरे, माँ बाप से अलग रहने लगे, फिर माँ बाप भी बिखर गए, तलाक होने लगे। लगातार लगातार एक हाहाकारी जीवन हो गया है। अकेले 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 अकेले, पत्नी अलग रह रही, पति अलग रह रहे, बच्चे अलग रह रहे हैं। ये हमारे जीवन दर्शन की खामी है। विभाजन हमारे जीवन दर्शन की खामी है। परिवार टूट जाना हमारे जीवन दर्शन की खामी है। बुद्धि का केंद्र सक्रिय तो हुआ है, लेकिन हृदय का केंद्र सो गया। रामकथा में प्रेम सक्रिय है, निर्बाध रूप से सब एक दूसरे के लिए त्यागने के लिए तैयार। महाभारत में देखें एक अलग चीज़ है। शकुनी के 5 से सक्रिय हैं, बुद्धि चलती है, गणित चलता है, नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं, अंतिम महायुद्ध होता है, महाविनाश लीला रची जाती है। आज भी जातियों के बीच में, परिवार के बीच में, वर्ग के बीच में, क्षेत्र के बीच में, भाषा के बीच में एक विभाजन के बाद दूसरा विभाजन, दूसरा विभाजन, तीसरा विभाजन, सारा जातिवाद, आरक्षण की समस्या सब इसलिए पैदा हुई है। विभाजन 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 विभाजन। हम सबको ये चाहिए, आरक्षण चाहिए। बस हमने वर्गीकरण कर दिया हर चीज़ का। फिर से मुरझाई हुई मानवता को मुरझाए हुए जीवन में प्रेम का विसिंचन करना है, अमृत वर्षा करनी है। प्रकृति और परमात्मा जो हम पर अमृत बरसा रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं हमारी, उसे ग्रहण करना है। ग्रहण करना संभव है हृदय से, मात्र एक तरफ से। अमृत वर्षा भगवान की जो हो रही है उसको हृदय से आप ले सकते हैं। एक छोटी सी कहानी लास्ट में। स्वामी रामतीर्थ की बायोग्राफी लिखी सरदार पूर्ण सिंह ने। स्वामी रामतीर्थ का नाम था तीरथ राम, प्रोफेसर तीरथ राम। वो रात को सोते थे, उनका तकिया भीग जाता था, इतना रोते थे, इतना रोते थे। उनकी पत्नी ने कहा कि हमारी कोई गलती हो तो बता दो। बोले नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने विवाह कर लिया पर हम अपने अंदर से भगवान के प्रति प्रेम को भुला नहीं पाए। हम सन्यासी होना चाहते हैं, बहुत कम उम्र में, ज़्यादा नहीं है। पत्नी का त्याग तो देखो, इतना बड़ा त्याग। 28 साल की उम्र में पत्नी ने छोड़ दिया और कहा कि आप जाइए, जब तक आपको शांति नहीं मिले तब तक आप सन्यासी बन के रहिए। उत्तराखंड चले आए। यहाँ टेहरी रियासत है, यहाँ टेहरी में बांध बनाए हैं, यहाँ पर रहते थे। और अपने अनुभवों को जंगल में, वन में कोई नहीं था कोई देने वाला, खाना खिलाने वाला। तो भगवान कहते थे मैं तो राम बादशाह हूँ, प्रकृति का पुत्र हूँ। और उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। कोई ना कोई दूध ला के देता था, कोई फल ला के देता था, अपने आप हो जाता था पूरा। सरदार पूर्ण सिंह उनसे मिलने गए, उन्होंने उनकी जीवन कथा लिखी। बोले कि आप इस बियाबान जंगल में अकेले रहते हैं, आपकी व्यवस्था कौन करते हैं? बोले कौन? भगवान करता है, प्रकृति करती है। क्यों करती है? राम के लिए, इस राम के लिए। क्यों? और हमारे लिए, राम के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? हृदय द्वार खुला है ना हमारा, इसलिए हृदय द्वार खुला है। हमने अपना द्वार खोल रखा है। हृदय से प्रकृति और परमात्मा की अनुकंपा उतरती है। जो हृदय क्षेत्र में ध्यान करना सीख जाते हैं, जीवन को जीना सीख जाते हैं, प्रकृति से मिलना सीख जाते हैं। प्रकृति से हम मिल नहीं पाते। प्रकृति के बीच में रहते तो हैं, पर हम ना एंजॉय कर पाते हैं, ना प्रकृति से मिल पाते हैं। परमात्मा से मिल नहीं पाते, परमात्मा के साथ रहते तो हैं, पर परमात्मा से मिल नहीं पाते। ये अनुदान और वरदान विकसित होते रहे, जीवन में आते रहें, इसलिए हृदय क्षेत्र का ध्यान। चलिए लाइट बंद करो, ध्यान करेंगे। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर, शरीर न हिलने पाए, चुपचाप शांत बैठे रहिए, हल्केपन। जितना ज़्यादा रिलैक्स होंगे ना, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा ध्यान का। शरीर शिथिल, सावधान के बाद भी शरीर शिथिल।
शांति कुंज, गायत्री कुंज, गंगा का तट, हिमालय की छाया, हिमाच्छादित शिखर, स्वर्ण मंडित, प्रातःकालीन सूर्य उनके ऊपर प्रकट होता हुआ, ऐसा आप कल्पना कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ ये कल्पना बुद्धि से करनी है। इसके बाद का ध्यान फिर हृदय से करना है। अब तुम एक काम करो, सब लोग ये कोशिश करो सोचने की, सिर विहीन हो जाओ। तुम्हारा सिर ही नहीं है। जब सिर ही नहीं है तो सोचोगे क्या? ये मान के चलो सिर नहीं है आज, स्वयं के सिर विहीन होने की कल्पना करो। सुनने में अजीब लगता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण साधना है विज्ञान भैरव की। इसका प्रयोग करो। जब तुम जानोगे, अनुभव करोगे कि जैसे तुम्हारा सिर नहीं है, तो जैसे कि कहोगे जैसे कि हमारा सिर नहीं है, तो ऐसे ही होगा। बड़ा अटपटा और अजीब लगेगा। तुमने कल्पना की होगी रण क्षेत्र में, राजस्थान के रणबांकुरे जब लड़ते थे तो अपना सिर कटता रहता था, सिर कट जाता था, इसके बावजूद भी हाथ में तलवार लेकर इतना ज़्यादा उत्तेजित होता था वो योद्धा कि वो कम से कम 8-10 को नीचे गिरा करके फिर मरता था। मरता भी नहीं था, जब तक उसका घोड़ा नहीं गिर जाता तब तक नहीं मरता था। धीरे धीरे हृदय क्षेत्र में स्थिर हो जाओ। सिर से नीचे आ जाओ। सिर है ही नहीं। सिर में तब जाओगे ना जब सिर होगा। नीचे आ जाओ, हृदय क्षेत्र में आ जाओ। ये हृदय क्षेत्र जो है ये रिब्स का, रिब केज जो है इसके अंदर है, इसीलिए इसको ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। दोनों ब्रेस्ट के बीच में एक जो रास्ता है, हृदय गुहा, हृदय गुहा, हृदय गह्वर। अपनी अनुभूति को ज़्यादा गहनतम बनाने की कोशिश करो। जो ऊर्जा आँखों से बहती है, अब उनसे तो नहीं बह सकती क्योंकि तुम्हारे पास सिर नहीं है। अब जैसे स्पर्श के प्रति गहरी संवेदनशीलता होती है अंधों में, इसी तरह तुम्हारी अंदर की संवेदनशीलता भी धीरे धीरे बढ़ रही है। एक अंधा व्यक्ति आंखों से नहीं छू सकता, तो ऊर्जा उसके हाथों से होकर बहती है। नहीं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं बेटा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। इस प्रयोग को, सिर विहीन होने के प्रयोग को करके देखो। जो मैं बता रहा हूं तुम एक अद्भुत बात अनुभव करोगे। ऐसा होगा जैसे पहली बार तुम हृदय पर आए हो। पहली बार तुम हृदय पर, तुमने स्टेशन, पहला स्टेशन हृदय पर रुका है। इसके पहले तुम चलते थे, सिर पे आकर रुक जाते थे, या इंद्रियों पे चले जाते थे, या अपने नीचे के मूलाधार पे चले जाते थे। सिर विहीन होकर चलो। ध्यान के लिए बैठो, अपनी आंख बंद करो, बस यही अनुभव करो, सिर नहीं है, मेरा सिर विलीन हो गया है। अरे कहीं गया नहीं है, आ जाएगा फिर से, चिंता मत करो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा सिर सच में ही विलीन हो गया है। जब तुम्हें लगे कि सिर विलीन हो गया है, तो तुम्हारा केंद्र हृदय पे आ जाएगा। अपने आप तुम्हारी बॉडी की सारी ऊर्जा, सारी सब हृदय पे आ जाएगी, और तुम हृदय पे लप टप सुनने लगोगे धीरे धीरे। जो अंतर्नाद कराया जाता है ध्यान, उसमें यही कराया जाता है। हृदय की धड़कन को सुनने की कोशिश करो। हृदय की धड़कन, वो नाद जो अंदर से बज रहा है। जब पहली बार पश्चिम के लोग जापान पहुंचे तो विश्वास नहीं कर पाए कि जापानी लोग सदियों से ये सोचते रहे हैं कि सोच विचार कहाँ से होता है, तो अपना हृदय क्षेत्र पे हाथ रख देते थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ से नहीं, मस्तिष्क से पूछो। उन्होंने बोले नहीं, हम तो यहाँ से रखते हैं। जापान के व्यक्ति का ध्यान बड़ी जल्दी लगता है। क्यों? क्योंकि वो शांत है, स्थिर है, निश्चल है, उसका हृदय क्षेत्र में उसका निवास है। आज पश्चिम हर चीज में फैल गया है, तो बुद्धि छा गई है। पूरब तो कहीं है ही नहीं। हमको फिर से पूरब का साम्राज्य स्थापित करना है। पूरब है ना जापान, पूरब है ना भारत, पूरब है ना चाइना। ये जो है हृदय क्षेत्र की बात करेंगे। सिर विहीन होने का प्रयास करो। धीरे धीरे देखो, हृदय केंद्र को सक्रिय करो।
हृदय के अंदर सक्रिय, उत्तेजित, सिर विहीन साधक, प्रेम पूर्ण साधक, जब कोई प्रेम में होता है तो उसकी बुद्धि छूट जाती है। लोग कहते हैं कि पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है। भगवान करे ऐसी बुद्धि ना हो, हमें डिवाइड करना सिखाए। सिर विहीन, ईगो लेस, इंटेलेक्चुअलिटी लेस, हम भी कोशिश करेंगे हृदय क्षेत्र में जाने की, प्रयास करेंगे रोज शाम को 5 मिनट हृदय क्षेत्र में विश्राम करें। इससे हमारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां वो दूर होंगी। हमारे साथ साथ बोलेंगे, ऋतम पीबंतो सुकृतस्तस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाभि नचिकेता। हे नचिकेता, तुम समझने की कोशिश करो। शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान हृदय आकाश में बुद्धि रूपी गुहा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो हैं। वे छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि जो 3 बार अग्नि का चयन करने वाला नचिकेता यज्ञाग्नि संपन्न गृहस्थ होता है, वो भी इसी तथ्य को प्राप्त होता है। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतम गमय, ओम शांति 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 शांति। लाइट्स ऑन करें, दोनों हाथों में रब करें, पूरे शरीर पे लगाएं। प्रार्थना करें कि ये ध्यान की ऊर्जा हमारे अंदर स्थिर बनी रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा शांत हो सकें, हृदय की करुणा हमारे अंदर पूरी तरह से संव्याप्त हो जाए। गुरु सत्ता को प्रणाम करेंगे। ओम नमो संताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहुले सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अगली क्लास 23 तारीख को होगी। 24 तारीख को शिवरात्रि है, तो 23 की शाम को हम लोग गीता का क्लास लेंगे।